4 बास 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ताव ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये लोकोक्ति आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। नमस्कार, मैं हूँ रतन राजपुरोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक्स। 1192 ईस्वी और इसके आसपास पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 17 बार युद्ध होता है, जिसके अंदर 16 बार पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया जाता है और उसको वापस रिहा भी किया जाता है। इसी बीच 17वीं बार जब युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान को इस बार मोहम्मद गोरी पकड़ करके उसके तहखाने में, जेल खाने के अंदर बंद कर देता है। उसी समय उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है। जब यह बात चंद्रवर्धय, उनके मित्र और दरबारी कवि को पता चलती है तो वो मिलने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि उनकी आंखें फोड़ दी गई है। तब चंद्रवर्धय पृथ्वीराज चौहान की इस स्थिति को देख करके मोहम्मद गोरी से मिलने जाता है और कहता है कि तुमने हमारे राजा की दोनों आंखें फोड़ दी, जबकि इससे पहले तुम्हें 16 बार हमारे राजा द्वारा कैद किया गया था, फिर भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। यह बात सुनने के बाद में मोहम्मद गोरी कहता है कि आपके अनुसार ठीक होगा, परंतु हमारे अनुसार ये ठीक नहीं है, इसलिए हमने हमारे शत्रु की दोनों आंखें फोड़ दी है। अब आगे आने वाले समय में हम उसके प्राण भी ले लेंगे। तब चंद्रवर्धय कहता है कि हमारे राजा है वो शब्द भेदी बाण के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं, ऐसी कला जानते हैं। बोले जिस व्यक्ति की दोनों आंखें फूटी हुई हो वो कैसे मार सकता है किसी व्यक्ति को? तो बोले ये संभव नहीं है। नहीं बोले ये संभव है। तब मोहम्मद गोरी इस बात को मानता नहीं। तब चंद्रवर्धय एक कहानी सुनाते हैं जो रामायण की एक कहानी है। राजा दशरथ जो कि राम के पिताजी थे, वो उनको शब्द भेदी बाण की कला आती थी। वो रोज सरयू नदी के किनारे जाकर के शब्द भेदी बाण के द्वारा रात्रि को शिकार खेला करते थे। एक दिन शिकार के समय जब शिकार खेलने के लिए गए तो वहाँ पर नदी के किनारे श्रवण अपने बूढ़े माता पिता को, अंधे माता पिता को लेकर के 4 धाम की यात्रा पर जा रहा था। उस समय उनके माता पिता को प्यास लगती है। श्रवण बेटा जाकर के नदी के किनारे पानी लेने के लिए जाता है। जब पानी लेने के लिए बर्तन अंदर डालता है तब छपाक से आवाज आती है और छपाक की आवाज को सुन करके महाराज दशरथ है वो शब्द भेदी बाण के द्वारा उसका शिकार कर लेते हैं। मतलब वो तीर जाकर के श्रवण को लग जाता है और श्रवण उसी समय मूर्छित होकर के ऊपर नीचे गिर जाता है। तब राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि इस बार कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई, किसी अन्य व्यक्ति का शिकार हो गया। तब जाकर के वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति वहां पर नीचे गिरा हुआ है। तब जाकर के महाराज दशरथ पूछे कि आप कौन है, कहाँ से आया है? तब श्रवण कहते हैं कि यह समय अभी इस बात के जानने के लिए नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अभी जाकर के मेरे बूढ़े माता पिता जो वृद्ध है और देख नहीं पाते, उनको पानी की आवश्यकता है, तुरंत उनको जाकर के पानी पिलाओ। तब वो वहाँ से बर्तन भर करके तुरंत पानी पिलाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपके पुत्र का मेरी शब्द भेदी बाण के द्वारा तीर के माध्यम से उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप मुझे जो भी सजा देंगे वह मुझे स्वीकार है। तब उनके बूढ़े माता पिता कहते हैं कि हमारे पास में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम राजा दशरथ को किसी भी प्रकार की सजा दे सकते हैं, परंतु हम आपको श्राप देते हैं कि जिस तरह हम तड़प तड़प करके आज मर रहे हैं, वैसे ही अंतिम समय में आप भी तड़प तड़प करके मरेंगे। तब कैकेयी द्वारा उनको दिया गया 2 वरदान और भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और उस समय राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तो वही एक अवस्था थी। यह कहानी जब मोहम्मद गोरी को सुनाई जाती है तब वो इस बात के लिए तैयार होता है कि हाँ, शब्द भेदी बाण का यहाँ पर प्रयोग करके देखा जा सकता है। तब दरबार के अंदर दरबार सजता है और मोहम्मद गोरी एक शर्त रखता है कि मैं एक घंटी बजाऊंगा, उस घंटी के माध्यम से उस घंटी के ऊपर जाकर के पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पर तीर लगाना पड़ेगा। देखते हैं। तब वहाँ पर दरबार के अंदर घंटी लगाई जाती है। दरबार सजता है। उसके ठीक पृथ्वीराज चौहान के ठीक बगल में ही थोड़ा आगे जाकर के मोहम्मद गोरी का सिंहासन होता है और पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवर्धय आकर के कान में कहता है कि इस बार हमारे को तीर है वो किसी घंटी पर नहीं लगाना है, जब बल्कि सुल्तान मतलब मोहम्मद गोरी को लगाना है और उसका यह हमारे पास में अंतिम समय होगा, अंतिम अवसर होगा। पृथ्वीराज चौहान कहता है मेरी तो दोनों आंखें नहीं है, इस समय में कैसे शब्द भेदी बाण के द्वारा इस दर्द के अंदर में मोहम्मद गोरी को मारूंगा? बोले वो मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा कब, कहाँ और कैसे तीर मारना है। तब चंद्रवर्धय यह दोहा सुनाता है कि 4 बास 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ताव ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। मतलब 4 बास की दूरी, उसके आगे 24 गज और 24 गज के आगे अष्ट अंगुल प्रमाण, मतलब ऐसे 8 अंगुलियों का प्रमाण वहां पर सुल्तान है मत चुके चौहान। मतलब इस बार चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान मत चुकना। और पृथ्वीराज चौहान ठीक उसी दूरी पर जाकर के तीर लगाता है और उस समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो यह लोकोक्ति भारत की शस्त्र कला और शास्त्र कला और कवि कला को दर्शाती है। शेष भविष्य के घर में, तब तक के लिए नमस्कार।